यूं हो तो यूं जवाब। तो ये थोड़ा इस ज़रा हर चीज़ सीखने से मिलती है। अब आपको 2-4 दवाओं के नाम याद हो गए तो आप बोलो कि अब मैं डॉक्टर बन गया। उन्होंने दिल्ली दूरस्त, अभी दिल्ली बहुत दूर है, ये पुराना मुहावरा है। अब तो दिल्ली करीब है। लाहौर से मेरे ख्याल 20 मिनट की फ्लाइट पर है, मतलब 20 मिनट में लाहौर से दिल्ली पहुंच सकता है बंदा, जो मुझे याद पड़ता है बहुत। उस वक्त ये मतलब मुहावरा था कि हुनूज दिल्ली दूरस्त, यानी दिल्ली जो है अभी बहुत दूर है। तो सफर उस तरह के दुश्वार गुजार होते थे। अब साइंस ने बहुत सारे हमारे मुहावरे भी पुराने जो थे ना वो रिजेक्ट कर दिए। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बद्दुआ के हवाले से एक ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि किसी ने ना हक बद्दुआ भी देती, यानी किसी को कोई तंग नहीं किया लेकिन वो उसने खुद ही अपने ऊपर इज़ा तारी करते हुए बद्दुआ दे दी, या मखसूस एक कैटेगरी होती है उसकी बद्दुआ से लोग बहुत डरते हैं। तो इस हवाले से आप क्या इरशाद फरमाते हैं कि बंदा जब कुछ उसने कसूर किया ही नहीं, किसी मजलूम को तंग किया ही नहीं, अब भी क्या उसके लिए जो बद्दुआ की गई है वो इसके हक़ में कबूल हो के ये इसको नुकसान पहुँचेगा? अल्लाह पाक की एक सिफत हकीम भी है। जिसको कोई हिकमत भी अगर नसीब हुई ना तो अल्लाह पाक के करम से हुई है। अल्लाह पाक ऐसा हकीम में मुतलक है, तो कबूल करने वाला भी वही है। तो उसको पता है कि कबूल करनी है नहीं करनी है। तो यूं मतलब अगर किसी ने वैसे ही नाहक बात होते हैं थोड़ा कि भाई मेरी दुआ बहुत कबूल होती है, तो लोग भी डरते इसकी बद्दुआ से बचना। तो क्या है, तो इसकी बद्दुआ क्या है यार, यानी कि मतलब कबूल करने वाला जब रब है और हमारी सूरत हाल उसको पता है कि ये बिल्कुल यानी कि खामा का बद्दुआएं दे रहा है। जैसे कि बाद फकीर होते हैं, ये दुकानों पर अड़ी कर जाते हैं, ये दो वरना यूं हो जाएगा, यूं कर दूंगा। फिर बाज़ ब्लेड मारते हैं, कुछ खून दिखाते हैं, डरा देते हैं, समझे, और आपका ये हो जाएगा, तिजोरी खाली हो जाएगी, बच्चा मर जाएगा। और वो एक्शन ऐसा उनका होता है मरंगाना कि आदमी डर जाए। फिर कोई ना दे तो फिर वो कुछ धूल की चुटकी करके वो चला। अब वो नींदें उड़ गई क्या, और खानदान वाले और दोस्त है वह तरह बोले गए यार अरे फकीर से तुमने बिगड़े। फकीर नहीं शैतान है, शैतान। इसके इस करने से क्या बिगड़ेगा यार, इसका बेड़ा गर्क हो जाए वो अलग बात है। तो इस तरह मतलब सोच से क्या डरना था। लेकिन अलबत्ता यह कि बात सूरतें होती है कि आदमी को एहतियाती करनी होती है कि ये लोग बात होगा जादू जान रहे होते हैं, पर जादू भी एक है, उसका वजूद तो है। तो कोई इस तरह जैसे आप किसी ने पत्थर मारा, तो पत्थर मार दिया और आप बोलोगे मुझे कुछ नहीं होगा, यूं सर रख दिया, तो जो होना होगा होगा। तो इस तरह जादू के कोई वार कर दिया है, उसके मोक्कल है, उसने को उस मोक्कल के जरिए नुकसान पहुंचा दिया, वो एक अलग सूरत है। वरना जिसको बद्दुआ बोलते हैं ना तो वो और चीज है। तो अल्लाह पाक ऐसों के शर से बचाए। तो बाज़ औक़ात इनके शर से बचने के लिए भी कुछ दे दिलाकर टाला जाता है इनको। ये रिश्वत होती है उनके हक में और देने वाले के लिए जायज़ होती है, ताकि क्योंकि ये इनके शर से बचना चाहता है, इनकी तरफ से मतलब ये परेशान करते हैं, फिर बद्दुआ इन्हें बदनाम करेंगे और क्या क्या, मतलब ये तरह तरह के लोग इसमें पाए जाते हैं भिखारियों में। वो प्रोफेशन ही पूरी ड्रामाबाजी है आजकल। तो ये बिल्कुल यानी कि जोरों शोर से ये कारोबार चमका हुआ होगा, और कराची में खासकर, हर जगह नहीं होता होगा, जहाँ लोग नहीं देते वहाँ इतना नहीं जाते होंगे। ये इधर उधर से सिमट कर कराची का रुख करते। कराची शायद ये सखावतों का गढ़ है, तो ये यहाँ पहुंच जाते, मस्जिद में खड़े हो जाएंगे और रोड एक्सरे निकालेंगे, रिपोर्ट निकालेंगे और फसी बलीग खिताब कर रहे होंगे और रोने का ड्रामा भी करना आता होता है इनको। मैं तो आपसे इस जमाने से समझता हूँ इन चीज़ों को, यार अगर ये सच्चा होता ना तो इसके मुंह से अल्फाज भी ना निकलते। ये तो इतना मतलब मंजावा बोलने वाला, इसको क्या परेशानी है, खाली पैसे निकलवाने का गुर ये शायद जानता है जो निकलवा रहा है पैसे। तो ऐसों को देना नहीं चाहिए। और मस्जिद के फिर अपने मसाइल हैं। तो बहरहाल आजकल ये बहुत निकल पड़े होंगे। तो अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।
सोशल मीडिया के ज़रिए सवालात का सिलसिला है। अहमद रज़ा बगदादी सवाल कर रहे हैं उकाड़ा से। ये कह रहे हैं तरावी की बजाय क्या कज़ा नमाजें या दीगर नवाफिल वगैरह अदा कर सकते हैं? तरावीह के बजाय, तरावी तो सुन्नत मुक्कदा, ये तो हर एक के लिए सुन्नत आयन है, ये सबको अदा करनी है तरावी। इसके बजाय कज़ा उम्री, बेशक कज़ा उम्री तो वो भी पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन सुन्नत तो मुक्कदा को माइनस करने की तो इजाज़त नहीं मिलेगी। और रहे नफल, तो वो भी सुन्नत मुक्कदा को माइनस करके नफल क्यों करेंगे? और नफल का सवाब इतना नहीं मिलेगा जितना सुन्नत मुक्कदा का मिलेगा तरावी का। और नफल नहीं पढ़ेंगे तो कोई क़यामत के दिन इसका मुआखज़ा या पूछगछ नहीं है। और तरावी तो सुन्नत मुक्कदा ना, कि जिसने तर्क किया, बुरा किया, आदत बनाई तो गुनाहगार है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाशिम रज़ा सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं जिन्नात को भगाने और इनसे हिफाजत का कोई पावरफुल वजीफ़ा इरशाद फरमा दें। अल्लाह अकबर। इसके एक से एक वज़ाइफ होता है, पावरफुल तो कहाँ से लाएंगे? जिन्नात खुद बाज पावरफुल होते हैं, तो वो आमिल होते हैं, तो वो किसी सूरत से वो कंट्रोल होते नहीं है। अच्छा, बाज बिल्कुल कमज़ोर से होते हैं, खाली यूँ भड़की तो भाग जाएंगे। इनका पावरफुल को बोले कि पावरफुल सब जिन भाग जाएंगे फुला वजीफे से, तो ये तो शायद मुश्किल है। आयतुल कुर्सी बेहतरीन मतलब इसके लिए, आयतुल कुर्सी पढ़े तो जिन भाग जाएगा, या किसी को जिन चढ़ा हुआ है तो अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, फिर आखिर तक 18वें पारे में ही है। सूरतुल मुमिनून की आखिरी आयतें हैं ये। अगर बुलंद आवाज से पढ़े या कान में उसके पढ़े जिसको ये जिन चढ़ा हुआ है, तो ये भाग जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि इनके उसमें ना पढ़े आप, ये बात बहुत खतरनाक होते जिन। या पढ़ने में आपने कोई गलती कर ली तो ठा करके रख दिया तो चोट अलग आएगी और लोग हंसेंगे वो अलग कि बड़ा आया था जिन उतारने वाला। इसमें है परेशानी। और फिर ये कि वो जिन्नात वगैरह और इस तरह के जादू के और अमलियात, ये सब सीखने से आता है। जैसे मैंने कहा 2-4 दवाओं के नाम याद आ गए तो डॉक्टर नहीं बन सकता ना। तो इसी तरह कोई इक्का दुक्का तावीज़ समझ में आ गया और दम दुरुद कर दिया और किसी को मतलब तबीयत ठीक हो गई तो आप समझे कि मैं बहुत पहुंचा हुआ हूँ इस खुशफहमी में ना रहे। इसमें ये रिस्क है। यानी इलाज करने में अमलियात वगैरह का जो ये इस तरह के मरीजों के इलाज करने में रिस्क होता है कि बाज़ औक़ात ये हम पर भी हमला कर दे। अच्छा, हम पर अगर नहीं कर सकता तो फिर घर के अफराद को तंग करे, बच्चों को तंग करे, बच्चों की अम्मी को तंग करे, ये भी होता है इनका। फिर नज़र भी रिवर्स गेयर उसका भी लगता है, किसी को नज़र है, खास करके वो हासिद की नज़र जो ना, आपने कहीं पढ़ा भी हो ज़ख्म चश्मे हासिद, यानी कि हसद करने वाले की आंखों यानी नज़र, चश्मा नज़र का जख्म जो ये खतरनाक होता है। तो किसी को ये है पता तो नहीं चला, आपने दम किया और वो रिवर्स आई आपके ऊपर तो फिर मुश्किल खड़ी होगी। तो ये दम करने में भी तफसील आता है, कौन करे कौन ना करे। तो कौन करे ये सवाल आपके दिल में आया हो तो वो करे कि जो मतलब यानी कि कहाँ क्या दम कर रहा है ये भी मालूमात हो, और फिर ये कि वो हिसार उसका मजबूत हो। हिसार पढ़ते नहीं है। अब यानी कि आपको ना हथियार पकड़ना आता है ना कोई हिफाजत का कोई सामान है, अब डाकू से टकरा जाए आप तो ठा करके फेंक ही देते ना। जैसे मोबाइल छीनते बाजुआत लोग अड़ी करते तो मार के भाग जाते हैं। तो कई केस हुए हैं इस तरह के तो होते हैं। तो आप अड़ी कब करेंगे जब आपके पास हथियार है या आप एक से ज्यादा है और दूसरा साथी आपका दूर हट के खड़ा हो गया लेके, अब भागेगा वो। तो ये सब जो इस तरह का हिसार, तो ये अमलियात में हिसार होता है। जैसे कि एक तो हदीस पाक का हिसार बंदा पाबंदी से पढ़े, जिसमें रात सोते वक्त बिस्तर पे बैठ के ये हाथ यूं उठाकर मिलाने का गलेबन इसमें कहीं पढ़ा था मैंने कि मिला के रखे। वैसे दुआ में अलग रखनी है बेहतर, गैप हो बीच में, तो वो यूं हाथ मिला के रखे या वरल हाथ उठा कर जिस तरह भी ये सूरह फलक, कुल हुवल्लाहु अहद, पूरी सूरह फलक और सूरह नास ये पढ़ के फूंक मारे। फिर ये कि इधर से
अगले हिस्से से शुरू करके वो पूरे बदन पर जहां जहां हाथ पहुंचता है या मतलब पहुंचाए। ये हिस्से भी जरा अहम माने जाते हैं, ये हिस्से यहाँ भी पहुंचाए, ठीक है ना। तो वो मतलब ये फिर ये इसी तरह पीछे और हर जगह पर जहाँ जहाँ हाथ पहुंच सकता है, ये एक हुआ। इसी तरह 3 बार करे, और 1-2 बार नहीं, ये फॉरएवर करना है, डेली जिंदगी भर। ये बेहतरीन इशार है, हदीस पाक का इशार है, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये इशार फरमाते थे कि जादू वगैरह के हमले तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी किए गए। तो हदीस है इसकी, तो मतलब और सूरह फलक और सूरह नास का शान नुज़ूल में ये है कि किसी ने जादू, आप बाद लोग बोले अपने को कुछ नहीं होता यार, नहीं, अपना तो फुला है, अपना तो पीर बैठा हुआ है, वो जादू असर नहीं पड़ता। अबे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बड़ा है यार, जब इन पर भी जादू ने अपना वो किया असर, तो मैं और आप क्या है, अपने को कोई कुछ नहीं बोलता, कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, कोई अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे भाई इमाम अली मकाम इमाम हुसैन से बड़े कब से हो गए यार, उनको तकलीफें आई करबला में, आजमाइशें आई, अंबिया किराम को भी आजमाइश आई है। तो ये अपने को बड़ा नहीं समझे, कभी अल्लाह से डरता रहे कि या अल्लाह तू हिफाजत कर, मैं कमजोर बंदा, मैं यूं मैं मुंह तोड़ दूंगा, किसी के बाप से नहीं डरता। ऐसों को बाजू ऐसा शेर का सभा से टकरता है कि वो चौकड़ी बुला देता है उसको, जैसे कभी बड़े बोल बोला हुआ थी, पर अल्लाह पाक से डरता रहे, मैं कमजोर, मैं हकीर, और बिल्कुल यानी कि मैं कुछ भी नहीं, बस जो कुछ है मेरे रब की ताकत है, मेरा रब जो है वो बचाएगा तो बचेंगे, वो नहीं बचाएगा तो हम नहीं बच सकते। ये खाली लफ्ज़ ही नहीं है, ये जहन भी हो, दिल में भी यही बातें हो कि मैं कमज़ोर बंदा हूँ, समझे। तो हमारा लेके हिसार एक तो ये, दूसरे भी बाद हिसार हैं, वो अपने शजर कादरिया में भी हिसार है, तो इस तरह के हिसार वो पढ़े। और एक ये भी इस हवाले से मजबूत है कि सुबह शाम अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम के साथ वो सूरह हश्र की आखिरी आयत वल्लाहुल्लज़ी से लेकर आखिर तक पढ़ते हैं ना, ये भी पाबंदी से पढ़े, ये भी इशार, ये भी इसके लिए और रिवर्स के लिए इंशाअल्लाह ये मुफीद रहेगा। इसके सवाब अपनी जगह पर मुख्तसर सा वजीफा है, और इसकी फजीलत यह कि 70,000 फरिश्ते सुबह पढ़ने वाले के लिए शाम तक, और शाम को पढ़ने वाले के लिए सुबह तक दुआ इस्तिग़फ़ार करते हैं, है ना, मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, है ना, मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। और उसी पीरियड में वो फौत हो गया तो शहादत का रुतबा भी मिलेगा उसको। तो ये फ़ज़ाइल के लिए पढ़े, अल्लाह की रज़ा के लिए, और इसमें ये ताकत है कि ये दुश्मन के वार इससे रुकेंगे, शैतान के वार रुकेंगे। कोई जादू करेगा तो असर नहीं होगा, जिन दबाना चाहेगा तो नहीं दबा सकेगा, ये अल्लाह की हिफाजत से होगा, अल्लाह की जो मर्जी। तो ये इस तरह के मतलब तरीक़े कार हैं, हम कुछ भी नहीं करते, और हम मतलब इन्हें बोले छू छुकारा अलम बुखारा, ये नहीं चलेगा यार, लगे दम ते मिटे गम, दुनिया कमावे खावे हम। तो कभी ऐसा गले पड़ जाता है, वो जिन वगैरह के वो आदमी सारे मतलब वो जितना खाया था वो सब निकालना पड़ता है। तो जिसका जो फन है उसी को जचे, लिकुल्ल फन्निन रिजाल, हर फन के मर्द होते। तो अपने ये बाबा जी बनना भी नहीं है, दावत इस्लामी के मुबल्लिग बने आप। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, बहुत प्यारा समझाया आपने, बहुत प्यारे अंदाज से बताया। अल्लाह करे कि हम मान जाए, मगर इसमें इतनी बट इतनी है, ये जब बंदा जब दम दुरूद करता है, इस तरह का जब जादू करता है, कोई उतारता है या कोई जिन विन उतारता है, तो यूँ मतलब दिल करता है यार अपने को ये करते रहना चाहिए, रुकता नहीं है। असल में ये इस कैफियत को कैसे रोका जाएगा, किसी को भी कोई इस तरह का नुमाया काम करता देखते हैं तो दिल करता है यार मेरे को भी यार ये आना चाहिए, यार मेरे को भी ये आना चाहिए। जो जिस काम में शोहरत या दौलत या इस तरह का कोई मतलब कि वाह वाह हो जाती है ना, तो उसमें एक कैफियत हमारे अंदर पैदा होती है, यार मेरे को भी आता तो 4 आदमी में मेरी भी वट होती नहीं। तो अब ये जो कैफियत हमारे क़ल्ब के अंदर उभरती, जो हमें इस तरफ लेके जाती है, और सारा ये डर खौफ जितना आपने अभी तो हमें समझाया ना, वो यार ठीक है, मगर यार फिर भी वो भी कर ही रहे ना।
तो रुके कैसे फिर बंदा? अपनी मजलिस है तावीज़ात अत्तारिया की, तो उसमें भी इनकी तरबियत करने की कोशिश की जाती है, इनको बताया जाता है ये ज़कात दें, इसकी ये करें। अब जो नहीं देते इसका क्या इलाज यार, इसकी ज़कातें होती हैं, ये ज़कात 2.5% वाली ज़कात नहीं, यानी कि इसको इतनी लाख बार पढ़ो, ये इसकी ज़कात है। कि मसला नहीं है कि अल्लाह कहकर दम करना है, अल्लाह पढ़ के अल्लाह पढ़ दिया दम किया। अब ये जब तक 12 लाख बार नहीं पढ़ोगे तो उस वक्त है कि आपकी कामयाबी नहीं है। तो 12 लाख कौन पढ़े यार। ये मैं आपको मिसाल दे रहा, ऐसा है नहीं इस तरह का विर्द, लेकिन ये कि इस वो होता है जब फुला तावीज़ तो इतनी बार लिखो इसको ठंडा करो दरिया में डालो, तो वो नहीं, ये इसकी ज़कातें अमलियात के फील्ड की तरह तरह की ज़कातें इसकी नहीं देते ज़कातें। फिर बाज़ों का दे के नुकसान भी ज़रा उठाना पड़ता होगा। तो इसलिए जो भी इस फील्ड में है हमारे यहाँ तावीज़ात अत्तार, उनको भी जो बताया जाता है इन पर अमल करना होता है। और ये कि उम्मत की खिदमत है कि हम लोग पाई पैसा तो लेते नहीं है, कि ये भी पूरा मतलब बिजनेस है, लोग कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। और जो पैसे नहीं लेता उसके पास ज़्यादा ढेर होता है पैसों का। बाबा जी बहुत शरीफ है, वो एक पैसा नहीं लेते, एक पैसा, तो ऐसों को ज़्यादा लोग देते कि बिल्कुल बेचारे नहीं लेते, और जो आए मतलब वो पेश करता रहता है। तो यूँ भी होता है मतलब। तो बहरहाल इस फील्ड में आपको जाना नहीं है, मैं खुद इस फील्ड में नहीं हुआ, बाकायदा नहीं हूँ, भले मजलिस बनी हुई हमारी, तो थोड़ा बहुत मतलब मैंने कोशिशें की हैं, यानी कि एक्चुअली जो पावरफुल तरीके से इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होता है मेरा नहीं है, और शुरू से नहीं है। मैं न जिन उतारना है ना बोतल में गाड़ना है, और ये मैं मैं कहा करता था कि यार ये इस तरह के काम करने वाले बहुत पड़े हैं यार, वो कर ही रहे हैं। मतलब मैं इसमें चला जाऊंगा तो यार मैंने जो ये काम शुरू किया ये फिर मेरे हाथ से निकल जाएगा। ये जिन पकड़ते रहे, हम बंदे पकड़ते रहे यार। बंदा पकड़ना जिन पकड़ने से ज्यादा मुश्किल है, हकीकत बोलता हूँ। एक बिगड़ा हुआ बंदा जो शराबी, कबाबी, जुआड़ी, बदमाश, बेनमाजी, उसको सेट करके मुबल्लिग बना देना दावत इस्लामी का, ये कितना मुश्किल काम होगा। बाकी जिन तो पढ़ो तो वो बात होगा, तो कमजोर जिन होता है तो फौरन तरकीब में आ जाता है। मेरा एक वाकया मुझे किसी ने बताया था, अल्लाह बेहतर जाने, वो दुरुस्त है। यानी उसने कहा था कि मैं आया था आपके पास लेकर किसी को, तो उसको जिन का असर था, आपको कहा तो आपने दम किया उसको, तो हम लोग चले गए, वो सेट हो गया। फिर मुझ पर जिन्नात ने चढ़ाई कर दी, बोला तो ले क्यों गया उसके पास, इलियास के पास। उसने ऐसी फूंक मारी कि हमारा आदमी जो हमारा जो साथी था वो मर गया, या वो खानदान का था, तो खानदान ने बोला मुझ पर चढ़ाई कर दी है, क्या तुझको नहीं छोड़ेंगे, खून का बदला खून। वो मुहावरा नहीं बोला उसने, आप तेरे को नहीं छोड़ेंगे। तो ने क्यों मतलब ऐसे, तो ये भी खतरा होता है कि बाबा जी के पास ले जाने में भी वाकई बोलता हूँ ये खतरा होता है। जैसे आप किसी को थाने में बंद करवा दो, ये आसान काम नहीं है, इसमें भी बाप का बाप चाहिए जो वो थाने में जाके बंद कराए। फिर बास थाने तो ऐसे होता है कि थाने में आपने बंद करवाया, वो इधर से गया उधर से निकल जाएगा, तो पीछे से आपको पकड़ लेगा, करा बंद, अब आप चल, आप क्या करोगे यार उसका। तो ये है बड़ा खतरनाक मामला। तो इस तरह ले भी जाएंगे ना किसी के पास, तो वो हो सकता है कि जिन जो आप पर चढ़ाई कर दे, या जादू के मनफी असरात जो साइड इफेक्ट्स आपको पहुंचे या नजर के पहुंचे, कि इस आमिल के पास आप या किसी आमिल के पास ले गए। दम करना भी इसमें रिस्क है, ले जाना भी रिस्क है। और इस तरह के केस भी मैंने देखे कि ले जाते हैं ना, उनको बेचारों को तकलीफें शुरू हो जाती है बाजू का। तो ये है फील्ड। अब घर में कोई सा है तो मजबूरी होती है कि आदमी क्या करे, इलाज तो करवाए। और हर बार ऐसा नहीं होता कि नुकसान हो या रिवर्स हो, या दम करने से कोई रिवर्स हो जाता है, पलट कर आ जाता है, ऐसा हर बार नहीं होता। लेकिन इम्कानात इसके होते हैं कि खुदा न खास्ता ऐसा हुआ, फिर आदमी जो है ना तकलीफ में आ जाता है। तो ये ज़हन बना ले आपके, मतलब मुझे नहीं करना, वो जो शौक पैदा होता है ना, तो वो जैसे अभी निगरान शुरा ने बोला कि जज्बा होता है कि मुझे पता होना चाहिए कि ये कैसे होता है। तो यूँ मतलब ये कि बाद उसका शागिर्दी इख्तियार करता है बाबा जी की, और यूँ वो सीखता है।
तो कभी चोट भी खा जाता होगा, घर में भी मसाइल कोई से परेशानियों के आ जाते होंगे, ये भी होता होगा, नहीं भी होते होंगे, ये पावरफुल होता होगा सीखने वाला, और जो इसके उस्ताद ने कहा उस पर अमल करता होगा। तो मेरे लिए ये शौक ना चराएं। मैंने कहा ना सीधा सीधा आप दावत इस्लामी के मुबल्लिग बन जाए, सुन्नतों पर अमल करें, नफलें पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, सुन्नत के वजह जिंदगी गुजारें, नो साइड इफेक्ट, कोई खतरा नहीं है। कई बार मैंने नोट किया मेरे पास जिद करते हैं